In the earlier lecture, I was describing Venn diagrams and मैंने कहा था कि Venn diagrams जो हैं वो एक अच्छा टूल है कि किसी भी सेट रिलेटेड प्रॉब्लम को अच्छे से विजुअलाइज करने का। जिस तरह से ज्योमेट्री प्रॉब्लम में एक डायग्राम हेल्प करता है हमें विजुअलाइज करने में, वैसे ही सेट रिलेटेड अगर कोई रिजल्ट प्रूव करना है हमें या फिर सेट बेस्ड कोई प्रॉब्लम करते हैं तो उसमें वेन डायग्राम्स काफ़ी हेल्प करते हैं। आई एम श्योर कि सम ऑफ यू या फिर मोस्ट ऑफ यू माइट हैव एनकाउंटर्ड दिस अर्लियर, बट स्टिल आई विल गिव अ रिकैप कि वेन डायग्राम हम बनाते कैसे हैं, वेन डायग्राम में क्या क्या रिक्वायर्ड है। So Venn diagram में basically we have a rectangle and we have closed curves. Rectangle जो है वो universal set डिनोट करता है एंड क्लोज्ड कर्व्स जो कि हम यूजुअली सर्कल्स रखते हैं फॉर अ बेटर प्रेजेंटेशन, वो सबसेट्स को डिनोट करता है। नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज द यूनिवर्सल सेट? से लेट अस से जैसे फंक्शंस हो गया, अभी उसमें हम सबसेट ऑफ रियल नंबर से डील करते हैं। तो अगर हम रियल नंबर्स को यूनिवर्सल सेट लें तो जो भी सेट से जिस किसी सेट से हम डील करते हैं दैट इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर। सो इन दिस कंटेक्स्ट रियल नंबर्स हमारा यूनिवर्सल सेट हो जाता है। सिमिलरली अगर कोई नॉन मैथमेटिकल प्रॉब्लम है, लेट अस से एक सर्वे कंडक्ट किया जाता है किसी पर्टिकुलर विलेज में, ये जानने के लिए कि उसके जो इनहैबिटेंट्स हैं कौन कौन सी लैंग्वेजेस स्पीक करते हैं, तो उस केस में हमारा यूनिवर्सल सेट हो जाएगा उस पर्टिकुलर विलेज की पॉपुलेशन। तो एज सच यूनिवर्सल सेट का कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है, वो प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम चेंज होता है। सो द बेस्ट थिंग दैट वी कैन से अबाउट यूनिवर्सल सेट इज कि इट इज अ सुपर सेट ऑफ ऑल द सेट्स अंडर कंसिडरेशन। So this particular part I have already explained and it is named after the English mathematician John Venn. अभी next हम देख लेते हैं कि how does a Venn diagram look like. So here you can see that you have a rectangle जो कि यूनिवर्सल सेट डिनोट करता है, जिसे हम यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एंड यहाँ पे हमारा यूनिवर्सल सेट है नंबर्स फ्रॉम 1 to 12। सो जो सेट्स हैं इंडिविजुअल उनको हम क्लोज्ड कर्व्स प्रेफरेबली सर्कल से डिनोट करते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ए है, सेट बी है, सेट सी है। Usually we also write down the elements which are there in each of the individual sets, but we will not be following this approach because हम एक सेट से डील करते हैं जिसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, तो ये अप्रोच प्रैक्टिकल होगा नहीं। सो यूजुअली we will not write down the elements of a set. We will just denote the set by circles and all. अगर कोई सेट किसी सेट का सबसेट है तो उसको हम ऐसे शो कर सकते हैं, सर्कल विद इन अ सर्कल, जरूरी नहीं कि कॉन्सेंट्रिक हो। अगर दो सेट्स हैं उनमें कुछ कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं है तो इस तरह से हम शो कर सकते हैं कि दे आर डिफरेंट, दे आर सर्कल्स नॉट इंटरसेक्टिंग। एंड कुछ एलिमेंट्स हैं जो इन सेट्स में नहीं है लेकिन यूनिवर्सल सेट में है तो वो इनके बाहर है। सो दिस इज हाउ अ वेन डायग्राम लुक्स लाइक। देखते हैं आगे कि इसे यूज कैसे करेंगे। सेट थियरी को अगर हमें यूज करना है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने में तो वी नीड टू डिफाइन the operations, the different kinds of manipulations that we can do with sets. See, it is something like this. जब हम matrices define करते हैं तो matrices को application में use करने के लिए we need to know how we can add matrices, how we can multiply matrices and so on. तो उसी तरह से कुछ operations हैं which are defined on sets, which are helpful to solve problems based on sets. Let us see what those operations are. The first one is union, A union B. This is the symbol. This is not U, U actually. This is a symbol. I mean, this is something like U. Union is something like addition. Basically, अगर हमारे पास दो सेट्स हैं, जैसे A है 2 4 6 8, B है 6 8 10 12, तो हम क्या करते हैं, A यूनियन B भी एक सेट होगा जिसमें A एंड B के एलिमेंट्स हम कंबाइन कर देंगे एंड जो एलिमेंट्स कॉमन है उसे हम एक ही बार काउंट करेंगे। या Now let's have a look at its mathematical definition. तो बेसिकली A यूनियन B will consist of all those elements जो कि A में है और B में है। Yeah, that is how we form the union. Many a times हमें multiple sets का union लेना होता है। We can take union of multiple sets, not just necessarily two sets. तो अगर multiple sets का ले रहे हैं तो compactly हम ये ऐसे भी represent कर सकते हैं
एज एन एग्जाम्पल, अगर हमें रूट साइन एक्स का डोमेन निकालना है तो यू नो कि वन ऑफ द पॉसिबल सबसेट्स डोमेन का क्या होगा, 0 से पाई होगा। अब बस दोनों साइड आप 2n पाई ऐड कर दीजिए वेर n इज एनी इंटीजर। तो ऐसे जो इन्फाइनेटली मेनी इंटरवल्स आएंगे उन सबका हमें यूनियन लेना है, दैट विल गिव अस द डोमेन। तो दिस इज हाउ यू कैन रिप्रेजेंट इट। तो इससे हम और एफिशिएंटली और कॉम्पैक्टली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, अभी नेक्स्ट देखते हैं कि वेन डायग्राम में हम यूनियन कैसे दिखाते हैं। सो एज यू कैन सी कि ए एंड बी इन दोनों के रीजन्स को हमने शेड कर दिया। सो ये हो गया ए यूनियन बी। नेक्स्ट ऑपरेशन दैट आई वाज गोइंग टू डिस्कस वाज द इंटरसेक्शन। तो यहाँ वेन डायग्राम में यहाँ पर इंटरसेक्शन भी हमने देख लिया। यहाँ यहीं से आपको समझ में आ गया होगा कि इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, कॉमन एलिमेंट्स ले लेते हैं ए एंड बी के और उसका एक सेट बना देते हैं। या सो दिस कॉमन रीजन डिनोट्स ए इंटरसेक्शन बी। Right, so it is the set of all x such that x is in both A as well as B. जैसे हम मल्टीपल सेट्स का यूनियन लेते हैं वैसे ही हम मल्टीपल सेट्स का इंटरसेक्शन भी ले सकते हैं। और इनफैक्ट आप लोगों ने लिया भी होगा इनइक्वालिटीज वगैरह प्रॉब्लम में, जिस प्रॉब्लम में स्क्वायर रूट इन्वॉल्व है, मॉड्यूलस इन्वॉल्व है, ऐसे में काफी बार हमें लेना पड़ता है। एक स्पेशल केस आता है जब दो सेट्स हैं जिनमें कुछ कॉमन नहीं है, तो उनका इंटरसेक्शन हम बोलते हैं नल सेट। ऐसे सेट्स को हम कहते हैं डिसजॉइंट सेट्स। या तो ये भी कुछ कुछ एप्लीकेशंस में फ्रीक्वेंटली आते हैं इस तरह के सेट्स जो हैं। इसका वेन डायग्राम तो हम ऑलरेडी देख ही लिया है हमने। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट ऑपरेशन, डिफरेंस ऑफ सेट्स, समथिंग लाइक माइनस। या सो ए माइनस बी बेसिकली मीन्स एलिमेंट जो सिर्फ ए में है बी में नहीं है। यानी कि जो एलिमेंट्स ए एंड बी में कॉमन होंगे वो ए माइनस बी में नहीं आएंगे, वही एलिमेंट्स आएंगे जो एक्सप्लिसिटली ए में है। So we can have a look at the example। a है 1 2 3 4 5 6, b है 2 4 6 8, तो a minus b में सिर्फ 1 3 5 आएगा। So this is how we define x belongs to a and x does not belong to b। So in general a minus b and b minus a अलग है। a minus b and b minus a in general disjoint होते हैं। इन्हीं से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है सिमेट्रिक डिफरेंस का। सिमेट्रिक डिफरेंस में हम क्या करते हैं, a माइनस बी एंड b माइनस ए का यूनियन ले लेते हैं। तो सिमेट्रिक डिफरेंस बेसिकली हमें क्या बताता है, इट टेल्स अस द एलिमेंट्स विच आर इन एग्जैक्टली वन ऑफ द सेट्स a और b। या मेनी टाइम्स में हमें प्रॉब्लम्स में ये निकालना होता है कि हाउ मेनी एलिमेंट्स और हाउ मेनी पीपल स्पीक एग्जैक्टली वन लैंग्वेज या समथिंग लाइक दैट। तो ऐसे केस में हम सिमेट्रिक डिफरेंस का यूज करते हैं। Let's now have a look at the corresponding Venn diagram। तो ये a minus b का है, this region you can see which explicitly belongs to a। Symmetric difference में आप ये देख सकते हैं ये b minus a है, तो symmetric difference में इन दोनों का यूनियन आ जाएगा। So this is a delta b। Next important concept is that of a complement। Most of the time we'll be using this notation a prime। So complement जो है basically इट कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स जो यूनिवर्सल सेट में है लेकिन ए में नहीं है। या सो जैसे कि अगर मैं यूनिवर्सल सेट को सेट ऑफ रियल नंबर्स लेता हूं तो क्यू का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, सेट ऑफ इरैशनल नंबर्स। सो दिस इज अ डेफिनेशन व्हिच इज आई थिंक वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। एंड ये दो रिजल्ट्स भी आई एम श्योर कि बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इजी टू अंडरस्टैंड है। दिस इज द कॉरेस्पॉन्डिंग वेन डायग्राम। या एवरीथिंग अदर देन ए, जो कि यूनिवर्सल सेट में है लेकिन ए में नहीं है। सो दीज आर दी बेसिक ऑपरेशंस, इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस विच आर डिफाइंड ऑन सेट्स। एक और ऑपरेशन है विच आई प्रिफर टू डिस्कस लेटर ऑन, नॉट नाउ। वो यूजफुल रहेगा रिलेशंस को डिफाइन करने में, दैट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। या सो दैट वी विल सी लेटर ऑन। अभी के लिए इतने जो है सफिशिएंट है फॉर आवर पर्पस। अब इनके कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज भी देख लेते हैं। नाउ वी विल हैव अ लुक एट द प्रॉपर्टीज वन बाय वन। ऑल ऑफ देम आर इजी टू अंडरस्टैंड। इनफैक्ट आप देखेंगे कि जो लॉजिक में मैंने प्रॉपर्टीज डिस्कस किए हैं उससे काफी ज्यादा रिजेम्बलेंस है। या सो लेट्स हैव अ लुक एट देम वन बाय वन एंड आई विल ऑल्सो इलस्ट्रेट कि उनको हम प्रूव कैसे कर सकते हैं। वन वे ऑफ प्रूविंग देम इज बाय यूजिंग वेन डायग्राम्स। तो यहां पर वेन डायग्राम की इंपॉर्टेंस हमें पता चलती है। लेट्स हैव अ लुक एट देम। आइडेम्पोटेंट लॉ, सो आई थिंक ये स्ट्रेट फॉरवर्ड ही है।
सो ए का अगर आप नल सेट के साथ यूनियन लेंगे तो आपको ए ही मिलेगा, इंटरसेक्शन लेंगे तो नल सेट मिलेगा, एंड सो ऑन। बाकी दो भी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। यू इज द यूनिवर्सल सेट। कम्यूटेटिव लॉ, यूनियन इंटरसेक्शन आप किसी भी ऑर्डर में ले सकते हैं। एसोसिएटिव लॉ, अगर मोर देन 2 सेट्स हैं एंड सभी जगह यूनियन अगर इन्वॉल्व है तो किसी भी ऑर्डर में आप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर सभी जगह इंटरसेक्शन है, द सेम थिंग। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यहां पर हमें थोड़ा सा केयरफुल रहना है। इफ यू हैव ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो ये क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। आप रिजेंबलेंस देख सकते हैं लॉजिक के साथ, जो स्टेटमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज होती हैं अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट्स में मैंने जो बताया था। सिमिलरली विद इंटरसेक्शन। कॉम्प्लीमेंट लॉज, सो ए एंड ए प्राइम में ऑफ कोर्स कुछ कॉमन नहीं होता, तो दे आर डिसजॉइंट एंड उनका यूनियन जो है पूरा आपको यूनिवर्सल सेट देगा। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट सेट ऑफ लॉज, डी मॉर्गन्स लॉज। या ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो वो इंटरसेक्शन हो जाता है कॉम्प्लीमेंट का, या एंड ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वो यूनियन हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्स का। अगेन these are very important laws. You can prove them either by using Venn diagram or by using usual algebra, but फिलहाल we will see the proof using Venn diagram. यूजिंग algebra थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, उसमें हमें क्या शो करना पड़ता है कि LHS जो है RHS का सबसेट है एंड RHS LHS का सबसेट है, तो वो दोनों इक्वल हो जाते हैं, बट विल सी दैट लेटर ऑन। ओके, ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड है समझने में, एंड ये भी आई होप आप लोग समझ ही गए होंगे कि ए अगर बी का पार्ट है तो ए यूनियन बी में पूरा बी आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी में ए आ जाएगा। नाउ लेट अस सी कि वेन डायग्राम्स किस तरह से इंपॉर्टेंट है इन रिजल्ट्स को प्रूव करने में। सो एज एन एक्सरसाइज आई विल शो द प्रूफ ऑफ वन पर्टिकुलर प्रॉपर्टी जो विच इज मेंशन्ड हियर, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एंड सिमिलरली आप बाकी के रिजल्ट्स भी प्रूव कर सकते हैं। सो व्हाट आई विल डू इज, ये ए यूनियन बी एंड ए यूनियन सी, इनके वेन डायग्राम्स बना लेते हैं। सो अगर 3 सेट्स हैं तो इन जनरल वेन डायग्राम इस तरह से होगा। तो आप देख सकते हैं ए यूनियन बी में ये रीजन आ जाएगा ए एंड बी का, ए यूनियन सी में ए एंड सी वाला रीजन आ जाएगा। नाउ ऑब्जर्व देम केयरफुली, क्योंकि हमें इन दोनों रीजन्स का इंटरसेक्शन लेना है, मतलब हमें ये फाइंड आउट करना है कि कौन सा रीजन इन दोनों में कॉमन है। या सो आप भी अलग से ट्राई कर सकते हैं। So now let's take their intersection and go on to the next one. Yeah, so this is what the intersection comes out to be. ये है A union B intersection A union C. Now अगर आप ये सेट बनाए A union B intersection C, आप देख सकते हैं कि B intersection C ये वाला एरिया होगा जहां पर भी मैं कर्सर मूव कर रहा हूं, एंड A पूरा ये होगा, तो जो यूनियन होगा दिस एंटायर थिंग एंड दिस विल, तो ये आ जाएगा। So you can see that both of them represent the same region in the Venn diagram, hence they are the same sets. Okay, now let's have a look at some problems based on the properties which I have just discussed, so that आप लोग कंफर्टेबल हो जाएं यूज करने में, फेमिलियरिटी आ जाए। सो ये जो फर्स्ट वन है प्रॉब्लम, आई वुड सजेस्ट कि आप लोग वेन डायग्राम का हेल्प लेके इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड वाले में वेन डायग्राम मत यूज करना, जस्ट यूज द प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स, and third fourth onwards you can try on your try this either by using a Venn diagram or by using properties of sets. So you can pause this and try these problems. इनका आंसर्स बाद में दिया हुआ है। कुछ और प्रॉब्लम्स देखते हैं। I'll go on to the next slide. तो जैसे 7th टाइप के जो प्रॉब्लम्स हैं, इसमें जैसे कि मैंने कहा आप या तो वेन डायग्राम का हेल्प ले सकते हैं या फिर प्रॉपर्टीज का हेल्प ले सकते हैं, डिपेंड्स कि आप किससे ज्यादा कंफर्टेबल हैं। ओके, आई विल गो ऑन टू द नेक्स्ट वन। फाइन, आई होप सभी ने ट्राई कर लिया होगा। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट देयर आंसर्स। दीज आर द आंसर्स टू द क्वेश्चंस। तो जो सेकंड क्वेश्चन था उसमें एक का मैंने प्रूफ दिया है।
इनकेस अगर आपको नहीं आया तो दिस विल सर्व एज एन एग्जाम्पल कि कैसे हम प्रूव कर सकते हैं यूजिंग प्रॉपर्टीज. द रिमेनिंग वंस यू कैन ट्राई एंड जो भी नहीं आता है यू कैन लेट मी नो, देन वी कैन डिस्कस इट और आई विल सेंड यू द सोल्यूशन. आगे बढ़ते हैं. Now we'll have a look at some very important results based on number of elements of a set. Actually ये results I'm sure कि आप लोग PNC में भी देख ही चुके हैं, so I don't think I have to explain them in very much detail. Let's see what those are. So ये तो काफी स्टैंडर्ड रिजल्ट है. A यूनियन B के नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज NA प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन B. इसे इन तीनों रिजल्ट्स को आप बहुत ही इजीली प्रूव कर सकते हैं बाय मेकिंग अ वेन डायग्राम. वेन डायग्राम में जितने भी डिसजॉइंट रीजन्स हैं उनके एलिमेंट्स को आप बोल दीजिए A, B, C एंड सो ऑन एंड यू कैन इजीली प्रूव दिस. तो ये तीनों ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं. नेक्स्ट जो है गिव्स अस द नंबर ऑफ एलिमेंट्स फॉर यूनियन ऑफ 3 सेट्स. ये आपने इंक्लूजन एक्सक्लूजन में पढ़ा होगा, बिकॉज इसमें हम कुछ चीजें इंक्लूड करते हैं, फिर कुछ चीजें एक्सक्लूड हो रही हैं, फिर कुछ चीजें इंक्लूड हो रही हैं. या सो ये फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ये भी आगे प्रोबेबिलिटी में काम में आएगा, पीएनसी में काम में आएगा. इसी का जो जनरलाइज्ड वर्जन है known as principle of inclusion exclusion, that also I'll mention, although I will not discuss it in too much detail here. So this is the generalized form. इसमें क्या है कि n सेट्स का यूनियन है. सो यू कैन सी दैट, यू कैन रिमेंबर इट दिस वे कि S1 minus S2 plus S3 and so on. S1 क्या है? S1 is sum of the number of elements in each of the individual set. फिर S2 क्या है? S2 में हम कोई भी दो सेट को लेंगे एट अ टाइम, उनका इंटरसेक्शन लेंगे, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालेंगे, तो वो सब सब्ट्रैक्ट होगा. फिर S3 ऐड होगा. S3 में क्या करेंगे? तीन सेट्स को लेंगे, उनका इंटरसेक्शन लेंगे, उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालेंगे एंड सो ऑन. फाइनली Sn जो है आपका ये हो जाएगा. एज एन एक्सरसाइज आई वुड लाइक यू टू वेरीफाई दिस फॉर्मूला फॉर n इक्वल टू 3, जिससे आपको यही रिजल्ट आ जाएगा. यू कैन वेरीफाई दिस. इसी रिजल्ट के हेल्प से वी कैन डिराइव द फॉर्मूला फॉर डिरेंजमेंट, एंड इसके पीएनसी में भी और इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं. नाउ लास्ट पार्ट पर चलते हैं एंड देखते हैं कि सेट थियरी से हम कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी कैसे सॉल्व कर सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स तो हमने किया ही है, पीएनसी में किया है, आगे प्रोबेबिलिटी में भी करेंगे. कुछ और प्रॉब्लम्स देख लेते हैं जिससे हम ज्यादा रिलेट कर सकें. सो फर्स्ट आई विल डिस्कस प्रॉब्लम जिसमें दो ही सेट्स इन्वॉल्व हैं. ये पहला प्रॉब्लम देख लेते हैं. You can go through the problem, and ये प्रॉब्लम बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है. आई एम श्योर कि many of you will be able to do this orally, but still इसका सोल्यूशन मैं डिस्कस करूंगा बिकॉज आई वांट टू इलस्ट्रेट कि ऐसे प्रॉब्लम्स को हम सेट के लैंग्वेजेस में कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं. एक बार आपको ये एक्सप्रेस करना आ गया तो कभी कभी जो सेट रिलेटेड रिजल्ट्स हैं वो यूज करना हमारे लिए और ईजी हो जाता है. सो आई एम श्योर ये सॉल्व कर ही लिया होगा आप लोगों ने, बट स्टिल लेट्स हैव अ लुक एट इट सोल्यूशन कि सेट के टर्म्स में कैसे इसे एक्सप्रेस कर सकते हैं. सो हियर X इज सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले क्रिकेट, Y इज हु प्ले फुटबॉल. तो X का नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिया है, Y का दिया है, X यूनियन Y दिया हुआ है, मतलब स्टूडेंट्स हु प्ले आइदर क्रिकेट और फुटबॉल. और ये दिया गया है कि ईच स्टूडेंट लाइक्स टू प्ले एटलीस्ट वन ऑफ द टू गेम्स. इसलिए X यूनियन Y एक्चुअली यूनिवर्सल सेट ही हो जाएगा, मतलब 35 होगा. अब आप इजीली वो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. हमें निकालना क्या, X इंटरसेक्शन Y निकालना है, तो आ जाएगा. सो आई एम श्योर देयर इज नथिंग मच टू एक्सप्लेन हियर. इस तरह के प्रॉब्लम्स आप बहुत इजीली कर लेंगे. कुछ मैं और आपको 3-4 प्रॉब्लम्स दे रहा हूं, एक बार ट्राई कर लेना आप लोग. दिस इज द नेक्स्ट वन. यू कैन पॉज दिस वीडियो. ऑल राइट, लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. ये 3 प्रॉब्लम्स और हैं. फिफ्थ वाला तो बिल्कुल पीएनसी ही लग रहा है, ऑल्दो ये सभी पीएनसी के ही पार्ट हैं, बट फिफ्थ इज लाइक टोटली रिलेटेड टू नंबर्स सच. फाइन. सो आई होप सभी ने सॉल्व कर लिया होगा. लेट्स हैव अ लुक एट देयर आंसर्स. दीज आर द आंसर्स. अगेन जिन्हें अगर किसी में डाउट है या नहीं आया है तो फील फ्री टू आस्क मी. नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं. कुछ प्रॉब्लम देखते हैं जिसमें 3 सेट्स इन्वॉल्व हैं. अब ऐसे प्रॉब्लम्स में व्हाट आई विल रिकमेंड इज, मोस्ट ऑफ द टाइम हमें वो फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती है, A यूनियन B यूनियन C वाला.
मोस्ट ऑफ द टाइम उसके बिना ही काम हो जाता है, कभी कभी उसकी जरूरत पड़ जाती है, एंड इवन दैट इज एन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला दैट आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड. सो लेट्स सी कि क्या जेनरिक अप्रोच है, क्या बेटर अप्रोच है, एफिशिएंट अप्रोच है इनका. सो फर्स्ट आई वुड like you to go through the problem once, and again if you are interested आप लोग पहले ट्राई कर सकते हैं, although I will explain the solution, but if you want you can give it a try. Those who are familiar in using Venn diagrams वो ये easily कर लेंगे. So काफ़ी कुछ डेटा दिया हुआ है यहाँ पे. स्टूडेंट्स हैं and they're categorized into three groups: learning French, those learning English, those learning Sanskrit. Alright, so now let's have a look at the solution. So इसमें हमने क्या किया है कि ये तीन सेट्स हैं, एक संस्कृत, फ्रेंच एंड इंग्लिश, एंड यू कैन सी दिस डिसजॉइंट रीजन्स 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 डिसजॉइंट रीजन्स हैं. इनके जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उनको मैं A B C D E F G एंड सो ऑन बोल देता हूँ. अब एक एक की वैल्यू हम इजीली फाइंड आउट करते हैं. कैसे? रिवर्स में जाते हैं डेटा में रिवर्स में अगर हम जाएं तो देखते हैं कि ऑल थ्री लैंग्वेजेस बोलने वाले तीन हैं स्टूडेंट्स. इसका मतलब ये जो ई है, ये जो रीजन है, ई की वैल्यू हमें 3 आ गई. उससे पहले चलते हैं तो फ्रेंच एंड संस्कृत बोलने वाले 5 हैं. अब फ्रेंच एंड संस्कृत कौन से हैं? अगर आप देखें यहाँ पे तो B प्लस ई है, तो B प्लस ई 5 है, E 3 है, तो B 2 आ गया. या देन इंग्लिश एंड संस्कृत, फ्रेंच एंड इंग्लिश, इससे आप और भी चीजें निकाल सकते हैं. फाइनली फ्रेंच, दोज हु आर स्पीकिंग फ्रेंच, वो 17 स्टूडेंट्स हैं. सो इसका जो नंबर है वो क्या होगा? B प्लस C प्लस E प्लस F. तो आप रिवर्स में जाएंगे तो आपको E पता चल गया, B पता चल गया, F पता चल जाएगा, फिर C भी पता चल जाएगा. सिमिलरली जो रिमेनिंग डेटा है उससे आप A से लेकर G तक सभी की वैल्यूज पता लगा लेंगे. वंस यू नो देयर वैल्यूज, फिर इसका कोई भी वेरिएंट आपसे अगर पूछा जाए आप क्विकली आंसर कर लेंगे. सो ऑल यू हैव टू डू इज फाइंड दीज वैल्यूज. या फिर ये जितने भी हैं 6 पार्ट्स हैं इसके, आप बहुत इजीली आंसर कर लेंगे. सो आई डोंट वांट टू गिव द आंसर्स राइट नाउ, आई विल गिव द आंसर्स लेटर ऑन. कुछ और प्रॉब्लम्स मैं दे देता हूँ, वो आप लोग ट्राई कर लेना, देन सभी के एक साथ आंसर्स मैं दे देता हूँ. इसका जो आंसर है आई विल गिव इट इन टर्म्स ऑफ दीज सिंबल्स ओनली व्हिच आई हैव यूज्ड हियर. सो आई होप सभी को समझ में आ गया होगा. यू मे प्लीज टेक दिस एज homework problems. You may please try this. All right. लास्ट देख लेते हैं. ये थोड़ा सा स्लाइटली ट्रिकी प्रॉब्लम है, लेकिन आप वेन डायग्राम यूज करेंगे तो आपको आ जाएगा. You just have to be a little careful. All right. अब आंसर्स देख लेते हैं. Yeah. So these are the answers. First question में you can refer to the diagram and see कि ये symbols basically क्या क्या represent कर रहे थे. Fine then. So that's it about the basics of set theory. अब इसी को हम और भी topics में use करेंगे. So I am sure कि you will be more comfortable now with this. And in the next lecture I will discuss Cartesian product of sets. ये एक operation था जो रह गया था बताना, and we'll have a look at the concept of relations. All right, thank you for your patient hearing then, and take care. See you.